सरदार शहर में भानीपुरा थाना क्षेत्र के सावर गांव में 15 साल पुराने जमीनी विवाद को लेकर एक खूनी खेल खेला गया है। यहां पर एक बेकाबू कैंपर गाड़ी के चालक ने धर्म कांटे के आगे बैठे लोगों पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ा दी। इस दर्दनाक हादसे में 55 वर्षीय वृद्ध प्रभुराम मेघवाल की मौत हो गई है, जबकि कैंपर आता देख वहां पर बैठे 3 से 4 लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली। लेकिन प्रभुराम कुर्सी से उठ नहीं पाए और गाड़ी की सीधी चपेट में आ गए। गंभीर हालत में बीकानेर ले जाते समय उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने मृतक के बेटे की रिपोर्ट पर गांव के ही 2 आरोपियों मैनपाल सारन और मुकेश सारन के खिलाफ हत्या और SC/ST एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। जाट परिवार है, मुकेश सारन और मुकेश याग, उनका आपस में कोई जमीन को लेके झगड़ा पुरुष से कोई आपस में रंजिश है इनकी। इसी मद्देनजर कल शाम के टाइम ये जो मृतक प्रभुराम मेघवाल है, ये इसकी टायर पंचर की दुकान है सावर गांव में, वहाँ पे ये बैठा हुआ था, ये सियाग परिवार वगैरह के। तो ये जो मुकेश सारन और एक दूसरा है ये मैनपाल, ये पिकअप गाड़ी लेके आए और इन्होंने उन दोनों को मारने का प्रयास किया, गाड़ी ऊपर चलाने का प्रयास किया, लेकिन वो तो भाग गए। लेकिन ये जो मृतक प्रभुराम है, ये वहाँ बैठा रहा तो इसके ऊपर गाड़ी ऊपर चढ़ गई, जिसके चोटें लगी। उसको पहले सरदार शहर अस्पताल लेके आए, लेकिन यहाँ स्थिति इसकी गंभीर थी तो उसको यहाँ से रेफर किया गया बीकानेर, लेकिन डोंगरगढ़ के नजदीक जाता है इसकी मृत्यु हो गई। जैसलमेर में सड़क सुरक्षा महाअभियान के तहत जिला पुलिस की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। हनुमान चौराहा स्थित गांधी दर्शन के आगे आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने करीब 50 गरीब और जरूरतमंद दोपहिया वाहन चालकों को निशुल्क हेलमेट वितरित किए हैं। एसपी ने कहा है कि हेलमेट चालान से बचने का नहीं बल्कि जीवन सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करने की अपील की है। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने बैनर और पोस्टरों के माध्यम से आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। तहत जो विभिन्न अभियान चल रहे हैं, उसी की कड़ी में आज जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से जो लोग हैं जो हेलमेट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनमें से 50 हेलमेट हम वितरण कर रहे हैं और साथ ही सबको ये संदेश दे रहे हैं कि ट्रैफिक नियमों की पालना करें। और चूँकि हमारे देश में सबसे बड़ी अगर जाने किसी एक वजह से जाती हैं तो रोड डेथ्स हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं। तो जो भी दोपहिया वाहन है वो हेलमेट पहन के निकलें, ट्रैफिक नियमों की पालना करें और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। युवाओं को और सारे लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप जब भी निकलते हैं तो ये सोच के निकलिए कि आपके घर में आपके पीछे आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। अपनी जो गाड़ी है उसको जो निर्धारित गति है उसी सीमा में रख के चलाइए। जो ट्रैफिक के बाकी नियम हैं, लाइट्स हैं, उनकी पालना करें और खुद और आपके जो आसपास लोग हैं उनको भी इसके लिए प्रेरित करें कि वो ट्रैफिक नियमों की पालना करें और हेलमेट पहन कर ही घर से निकलें। और अब खबर बालोतरा से है, जहां पर पटवारी का स्थानांतरण होने पर खेड़ ग्राम पंचायत के लोगों ने नाराजगी जताई है। बड़ी संख्या में नाराज ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हल्का पटवारी अशोक सिंह चारण के समर्थन में आवाज बुलंद की गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ईमानदारी और निष्पक्षता से कार्य करने वाले पटवारी का स्थानांतरण कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में सक्रिय भूमाफियाओं के दबाव में ये कार्रवाई हुई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो पूरे गांव के लोग आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। गरीबारा दास था, कभी नहीं बूढ़ा जाता, मोने कने कदी 5 रुपया भी नहीं मांगा, नकल कर देता है ना। बड़ा अच्छा आदमी है। मैं वापिस हाथ जोड़ो जनता हैंगी कि हमारे ये पटवारी साहब वापिस आना चाहिए हमारे, नहीं तो मैं धंधा। हमारे जो पटवारी जी थे वो पटवारी जी अच्छे हैं और हमारे गरीबों के लिए बहुत अच्छे आदमी है। कभी भी हम उनके पास गए तो हमारे को 1 मिनट भी लेट नहीं किया, नहीं हमारे से कभी रिश्वत ली उन्होंने। हमारे नकल वगैरह लेने के लिए गए तो हमारे को तुरंत वापस रवाना किया, अपना काम निपटा के। और अच्छे आदमी है, ऐसे आदमी को गरीबों के लिए उनको ज़रूरत है। आपसे निवेदन है कि ऐसा आदमी यहाँ से रहना चाहिए हमारे यहाँ। आपसे हाथ जो वीडियो बनाया वो भ्रमित किया गया आदमियों को, जो लड्डू और गुलाब जामुन का लालच दिया गया। उस बच्चों को तो पता भी नहीं है पटवारी कौन है, उसको ध्यान भी नहीं है। उसको हमने ग्रामीण भी बाद में पता चलने पर पूछा गया कि भाई आपने ऐसे क्यों कहा, तो मैंने तो क्या करा नहीं तो आवे रिया है।
नेता आवे रिया जनो मने तो बुलाया पचे बुलान मने आ बात कराई जनो मैं क्यों ते अपरे हाथे कोई गलती नहीं करे रिया है तो आप क्यों वीडियो बनाया तो कि मने तो भ्रमित किया गया मने लड्डू रो और गुलाब जामुन रो लाल जो कुछ भू माफिया है वो शिकायतें करवाते हैं और ऐसे छोटे बच्चों को बेला फुसला कर मिठाई बैठ कर ये झूठी अफवाह फैलाते हैं। इसलिए हमें ये जो कुछ हुआ है हमारे गांव में वो हमें बहुत ही खेद है और ये गलत हुआ है और हम उन बच्चों को समझाएंगे। और हमारे यहाँ अगर हो सके जहाँ तक सरकार से निवेदन है कि 1-2 साल इस पटवारी को और हमारे यहाँ रखा जाए। बांसवाड़ा जिले के दौरे पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर 4 प्रसूताओं की मौत के बाद गायनिक वार्ड का जायजा लिया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बड़ा बयान दिया, कहा कि गायनी वार्ड में अलग से बनाया जाएगा आईसीयू वार्ड, साथ ही गायनी वार्ड में अलग से जांच के लिए लैब भी होगी। अलग से लैब के लिए यहां पर प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रसूताओं की मौत आंकड़े में कमी लाने के लिए बोले, मृत्यु दर आंकड़े पर सरकार हाई अलर्ट पर है, सरकार का फोकस सीधा स्वास्थ्य विभाग पर है। तो ये बड़ा बयान है चिकित्सा मंत्री का। लगातार प्रसूताओं की मौत की खबरों के बीच चिकित्सा मंत्री ने गायनी वार्ड का निरीक्षण किया है और गायनी वार्ड में एक अलग से आईसीयू बनाने की बात कही गई है ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन में प्रसूताओं को जल्द ही इलाज मिल सके। और प्रसूताओं की मौत आंकड़े में कमी लाने के लिए सरकार अलर्ट मोड पर है। यह बयान भी चिकित्सा मंत्री की ओर से आया है। यह बेहद महत्वपूर्ण बयान है। सरकार का फोकस सीधा स्वास्थ्य विभाग पर इस समय है। ये बात चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर द्वारा कही गई है। बांसवाड़ा जिले के दौरे पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और उन्होंने गायनी वार्ड का दौरा किया है। 4 प्रसूताओं की मौत के बाद गायनी वार्ड का जायजा लिया है। सरकारी अस्पताल के गायनी वार्ड का चिकित्सा मंत्री ने जायजा लिया है और इसी के साथ ही गजेंद्र सिंह खीवसर ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सरकार का फोकस स्वास्थ्य महकमे पर इस समय लगातार बना हुआ है। गायनी वार्ड में अलग से आईसीयू बनाया जाएगा। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और ये खबर बीकानेर से है, जहां पर नोखा में पुलिस ने पटवारी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में पिछले 2 वर्षों से फरार चल रहे निलंबित पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिनेश बिश्नोई के रूप में हुई है, जो कि जालौर जिले के भद्रणा का रहने वाला है। आरोपी दिनेश पूर्व में पटवारी के पद पर कार्यरत था, जिसे धांधली का खुलासा होने के बाद निलंबित कर दिया गया था। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को अग्रिम अनुसंधान के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम के सुपुर्द कर दिया है। तो बीकानेर के नोखा में पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान दिनेश बिश्नोई के रूप में हुई है। जिला पुलिस और साइबर सेल ने मिलकर यह कार्रवाई की है। पटवारी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर अपनी जगह पर डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में पिछले 2 वर्षों से ये निलंबित पटवारी फरार चल रहा था और इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिनेश बिश्नोई के रूप में हुई है, जो कि जालौर जिले के भद्रणा का रहने वाला है। डमी कैंडिडेट बिठाकर एग्जाम पास किया, फिर पद पर भी ये व्यक्ति आया और उसके बाद निलंबित हुआ और फिर फरार हो गया था। हमारे सहयोगी पवन जुड़ चुके। पवन, ये पुलिस के हाथ बड़ी सफलता है, क्योंकि ऐसे लोग जिन्होंने पेपर में धांधली की, अपना सिलेक्शन कराया और पद पर स्थापित हुए, ऐसे लोगों को पकड़ रही है पुलिस। जी नंदनी, सबसे बड़ी कार्रवाई है। नोखा पुलिस ने बड़े एक्शन के साथ एक कार्रवाई की है। पटवारी भर्ती परीक्षा को में जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, अपनी जगह पर डमी कैंडिडेट को बिठाकर फर्जी परीक्षा दिला रहे थे, उस लगातार 2 साल से फरार था। आज नोखा पुलिस ने कहीं न कहीं साइबर सेल की टीम से मदद से उसको गिरफ्तार किया है। जो पटवारी था वो निलंबित भी था बताया जा रहा है। और आज बीकानेर एसपी मर्दुल कच्छावा के नेतृत्व में और नोखा सीआई जो अभी है गोविंद सिंह सारण के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए पवन। तो बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 साल से फरार चल रहा था ये निलंबित पटवारी और अब इसे गिरफ्तार किया गया है।
और अब खबर अलवर से है। जिले के खेड़ली कस्बे में मानसून को देखते हुए नगरपालिका प्रशासन ने जल भराव की समस्या से निपटने के लिए सफाई अभियान तेज कर दिया है। कस्बे के प्रमुख नालों की खुदाई और सफाई का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हिंडौन रोड, कठुम्बा रोड और सेंट का मड़ नाले समेत अन्य जल निकासी मार्गों से रोजाना दर्जनों टन कीचड़ और मलबा निकाला जा रहा है। नगरपालिका की टीमों द्वारा नालों की रुकावट दूर कर जल निकासी व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। साथ ही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव और कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी भी की जा रही है। ये कार्रवाई राजस्थान सरकार के निर्देशों पर आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है। इसको लेकर राज्य सरकार के निर्देश अनुसार नगर पालिका खेड़ली द्वारा प्रमुख जो नाले हैं खेड़ली कस्बे के, जो गंदे पानी की निकासी में अहम भूमिका अदा करते हैं, कठुमर रोड नाला, हिंडौन रोड नाला और सीड़कमर नाला, क्योंकि इन नालों के द्वारा खेड़ली कस्बे के गली मोहल्ले में वह बाढ़ के गंदे पानी की और बाजारों के बरसाती पानी की निकासी होती है। तो इसको लेकर नगर पालिका द्वारा मानसून की शुरुआत से पहले भी सफाई की गई थी, लेकिन अभी भी नगर पालिका की सफाई निरीक्षक हैं विजय शर्मा, उनके नेतृत्व में टीम लगातार अवरुद्ध पड़े नालों की सफाई में लगे हुए हैं। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि नगर पालिका की टीम द्वारा इस तरीके से, कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि किस तरीके से रोजाना प्रतिदिन काफ़ी दर्जनों टन कीचड़ मलबा दलदल निकाला जाता है, जिससे कि नाले खुले रहें और गंदे पानी के कारण खेड़ली कस्बे वासियों को जल भराव की समस्या से नहीं जूझना पड़े। मैं दिखाना चाहूँगा कि नाले सफाई होने के बाद इस तरीके से, कैमरामैन से कहूँगा दिखाए किस तरीके से अब साफ पानी, बिना कीचड़ बिना गंदगी का पानी, साफ पानी आ रहा है, क्योंकि नालों की अब सफाई हो चुकी है। वहीं नगर पालिका द्वारा और क्या क्या व्यवस्थाएं और क्या अलर्ट रखा गया है और क्या इनका उद्देश्य रहा है बारिश को लेकर, तो मेरे साथ मौजूद है सफाई निरीक्षक विजय शर्मा, उनसे बातचीत कराना चाहूँगा कि क्या और तैयारियाँ हैं। विजय शर्मा जी, क्या तैयारियाँ हैं नगर पालिका द्वारा? श्रीमान जी, कलेक्टर महोदय द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित करने के लिए निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिसके तदुपरांत 24 घंटे पालिका में कंट्रोल रूम स्थापित है। आम लोगों को कोई भी परेशानी, जल भराव की परेशानी, नाला रुकावट की परेशानी या कोई और संबंधित वर्षा से संबंधित कोई भी व्यवधान उत्पन्न होता है तो वो नगर पालिका में 24 घंटे संपर्क कर सकते। अभी नालों की सफाई का अभियान चल रहा है, तो इसको लेकर कितना कचरा कीचड़ रोजाना प्रतिदिन निकल रहा है? प्रतिदिन कई टन कीचड़ नाला सफाई के दौरान निकल रहा है, जिसका निष्पादन हम निश्चित स्थान पर कर रहे हैं। और जो शहर के प्रमुख नाले हैं, शेरका मरका नाला, हिंडौन रोड नाला या कठुमर रोड का नाला, जो बड़े नाले हैं जिनसे शहर का अधिकतर गंदा पानी की निकासी होती है, उनको हम बड़े नालों को जेसीबी से मैनुअल तरीके से भी साफ किया जा रहा है और शहर के लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आ पाए वर्षा ऋतु में, इसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। ये थे विजय शर्मा, सफाई निरीक्षक नगर पालिका खेड़ी, जिनका कहना है कि और विश्वास भी आमजन को और सरकार को दिलाया है कि नगर पालिका द्वारा किसी भी तरीके से आमजन को जल भराव, कीचड़, गंदगी व जो समस्या है ड्रेनेज सिस्टम की, उससे नहीं जूझना पड़ेगा। हमेशा नगर पालिका के सफाई कर्मियों की टीम हमेशा जनता के, आमजन की समस्याओं को लेकर तत्पर है और हमेशा अलर्ट रहती है। सच में धड़क के लिए अखिलेश कुमार शर्मा की खेड़ली कठुमर से रिपोर्ट।